मेरे सभी मदरसा आदमी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आदमी शिक्षक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोगों के ऊपर संकट का बादल बहुत गहरा मंडराया हुआ है और कब क्या फैसला आ जाता है उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे फैसले आए हैं दोस्तों कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि ऐसा फैसला हम लोगों के विपरीत आएगा, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ते हुए हम लोगों ने अपना समय बिताया है और हम लोगों के विपरीत इस समय हवा बह रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपस में मतभेद भुला करके और एक मंच पर आने में ही हम लोगों की भलाई है। मैं लगभग 7-8 महीने से यही कहते आया हूं, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं देंगी जो चंदा लेने के लिए मदरसा आधुनिक शिक्षकों के संपर्क में रहते थे। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि जब टीचर नहीं है तो चंदा कौन देगा। उनका शोषण कब तक करते रहेंगे। और मैंने लगभग 80% वीडियो संदेश में यही कहा है कि आप लोग एक मंच पे आ जाए जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। लेकिन आज तक एक मंच पर तो आने की बात ही छोड़ दीजिए, एक दूसरे की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, किसी ने नहीं छोड़ी है। और सब अपनी पीठ थपथपाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि अब वो दौर नहीं रहा जो अंधेरे में किसी को रखा जा सके। अब अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है। मुझसे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और नाराज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं जो बात मेरे सामने आती है, जो मैं अनुभव करता हूं, जो मैं देखता हूं, वो मैं कह देता हूं। तो वीडियो संदेश देख करके कुछ शिक्षक साथी तो हमारे चंदा देना बिल्कुल बंद कर दिए हैं और किसी के बहकावे और अंधेरे में ना करके उनसे सीधा सवाल कर रहे हैं। तो भैया, जो आज तक केवल नट्टू तोता बना रहा और आज वो निगाहों में निगाहें डाल करके सवाल पूछ रहा है, तो जिसके वजह से वो सवाल पूछ रहा है तो वो तो भैया उसके आंखों की किरकिरी तो बन ही जाएगा। तो इसी तरह से हम हैं। कई लोगों की आंखों की किरकिरी हम बन चुके हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, किरकिरी ही सही। आप मुझे याद करें, चाहे प्यार से याद करें या नफरत से याद करें। दोस्तों, मैं अपने सभी उन मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, बस कुछ ही समय बचा। कुछ ही समय और बचा है जिसका मुझे इंतजार करना है। उसके बाद में अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस बार कई गुना मजबूती के साथ, मजबूत रणनीति के साथ हम लोग इलेक्शन के बाद अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे
लेकिन मुझे आशा है, उम्मीद है, जैसा कि हम लोगों से बताया गया था, मंत्री महोदय के द्वारा, अधिकारी महोदय के द्वारा, कि आप लोगों का कार्य सरकार गठन के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार पहला कार्य जो करेगी वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की करेगी। कुछ लोग, मुझे नहीं कहना चाहिए दोस्तों, इस पे टीका टिप्पणी होगा, लोग कहेंगे आप इनके समर्थक हैं, उसके खिलाफ हैं। कुछ लोग एक विशेष पार्टी की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं और एक पार्टी का विरोध करने में लगे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, आप राजनीति करें, ग्रुप पर नहीं, क्योंकि ग्रुप शिक्षकों का ग्रुप है, राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है, आप एक दूसरा ग्रुप बनाइए और उस पर आप जो कुछ भी आपको लिखना हो उसके आप एडमिन महोदय बन जाइए, उसमें सबको जोड़ लीजिए और जो कुछ आपको बातें करनी है आप उस ग्रुप में करें। उस ग्रुप के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये शिक्षकों का ग्रुप है और शिक्षकों के ग्रुप पे राजनीतिक टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई, अगर आपको राजनीति करना है तो आप आ जाइए खुलकर मैदान में, आप इलेक्शन लड़िए, आप जिस पार्टी के सपोर्टर हैं उस पार्टी का प्रचार करिए, जिसके विरोधी है उसका विरोध करिए। लेकिन इन शिक्षकों को आज तक आपने राजनीति करते करते इनको धरातल में पहुंचा दिया। अब भी आप राजनीति कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप राजनीति करते रहिए, वो आपका हक है, आपका राइट है, संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी आपसे कोई नहीं छीन रहा है, आपका ह्यूमन राइट है। लेकिन ये केवल आप तक सीमित होनी चाहिए, ना कि प्रोफेशनल ग्रुप पर। बार बार उसमें मैसेज दिया जा रहा है एडमिन महोदय के द्वारा कि आप लोग इस ग्रुप पर कोई अनर्गल ऐसी बातें ना करें जिससे कोई समस्या हो। तो मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि जब तक हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो जाता है तब तक आप लोग शांति बनाए रखें, अपनी भाषा का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके करें, अपने लेखनी का रफ्तार तेज ही रखें, लेकिन ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो किसी को आहत न करे। वर्तमान में जो नियम चल रहा है उसके विपरीत ना हो और जो ग्रुप के नियम बनाए गए हैं उसके भी खिलाफ ना हो। आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल करें जिससे आपको भी कोई परेशानी ना पड़े। रही बात शिक्षकों की, शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, उसको पता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमारे लिए कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, किस पार्टी से हमारा काम होगा, किस पार्टी के विरोध करने से हमारा फायदा होगा, किस पार्टी का सपोर्ट करने से हमारा फायदा होगा। यह शिक्षकों को भली भांति जानता है, आपके बताने लायक को नहीं है। इसलिए आप अपनी राजनीतिक बातें अपने पास तक रखें। कृपया करके ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, मदरसा आधुनिक शिक्षकों के ग्रुप में आप अपनी राजनीतिक बातें शेयर ना करें मेरे भाई, तो अच्छा रहेगा। कोई जरूरी नहीं है इसमें आप ही की विचारधारा के लोग हों। प्रत्येक ग्रुप में नाना प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, उसमें अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, उसमें राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, उसमें टीचर भी हैं
और कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी मानसिकता आपसे मेल खाती हो वही हो उसमें। किसी भी मानसिकता के लोग उसमें हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के सपोर्टर हैं तो किसी दूसरे के सपोर्टर हो सकते हैं। लेकिन आपको जितना राजनीति में मजा आ रहा है उतना ध्यान लगा करके अगर मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की राजनीति आपने न करके उनके भले के लिए प्रयास किया होता, कोशिश किया होता, तो आज ये दशा देखने को नहीं मिलती मेरे भाई। ये अपनी नाकामी किसी दूसरे के ऊपर मढ़ना ये सबसे बड़ा दोष है। और अब सभी जानते हैं कि राजनीति करना और किसी की भलाई करना, किसी का मदद करना, किसी के हित की बात करना, इसमें बहुत फर्क हो चुका है मेरे भाई। इसलिए आप संयम रखें, अपनी भी इज्जत बचाएं और दूसरे की भी इज्जत बचाएं। और किसी भी ग्रुप पर आप मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के किसी भी ग्रुप पर आप राजनीतिक भाषा का प्रयोग ना करें। आप जो कुछ प्रयोग आपको करना है, अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं, आपको वार्ता करनी है या कुछ भी करना है, तो आप मेरी तरह बकबक कर सकते हैं। जैसे मैं बिना किसी वजह के बकबक करता हूं आपके नज़र में, इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको भी मैं देखूंगा। लेकिन राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। राजनीति सब लोग करना जानते हैं। अगर आपको बात करना है तो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के हित की बात करें। मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई आप थोड़ा इंतजार करें। धीरे धीरे हम लोगों का जो संकट का समय था वो धीरे धीरे बीत रहा है। दिन ब दिन हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दिन पीछे छूटता जा रहा है। और बहुत जल्द हम लोगों को जिसकी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, जिसकी मुझे आशा है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी किसी के बहकावे में ना आए। कोई कैसा भी टीका टिप्पणी करता है, हो सकता है वो आपका मन लेना चाहता हो, आपको उलझाना चाहता हो। आपके मुंह से अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया, वो शब्द हो सकता है आपको बाद में संकट दे जाए। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग न करना जो संकट पैदा करे। आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है, अपने समाज का ख्याल रखना है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने मदरसे से तालमेल बना के रखना है, ना कि उनसे मुंह मोड़ना है। आप स्कूल जाएं ना जाएं वो बात अलग हो गई, लेकिन तालमेल बनाना बात अलग हो गई। और मैं प्रबंधक महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने इन शिक्षकों को अपने मदरसे से बाहर न जाने दें, उनके हित की बात करें, उनका भी आप ख्याल रखें, उनके भी खर्चे का ख्याल रखें, जिससे उनका भी मन लगे, आपका भी काम हो। और आने वाले समय में एक दूसरे को कंधे से कंधा मिला करके हेल्प करें और जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ें। इसलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आचार संहिता का विशेष ध्यान रखिए मेरे भाई। ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।